किसको कहूँ अपना भला। बालक बदल कौमारपन, कौमार से जवानी हुई। जवानी में दुर्गुण काम चिंता और परेशानी हुई। आई जरा जवानी मिटी, अब रंग रौनक जा ढला। अब काल के हूँ गाल में, किसको कहूँ अपना भला। इस संसार में कौन सी वस्तु कही जाए कि मेरी है। बालक बदल करके कुमार हो जाता है। कौमारपन जवानी में बदल जाता है। जवानी आने पर अनेक दुर्गुण, काम वासना, चिंताएं, ये सब हृदय को मथने लगती है और परेशानी हुई। मन में उद्वेग, अशांति बढ़ गई। आई जरा जवानी मिटी, फिर जरा आ गई, जरा बुढ़ापा। जवानी चली गई, रंग रौनक जा ढला। शरीर के सारे रंग रौनक समाप्त हो गए, फीके हो गए। रस भरी आंखें खट्ट जैसे, दांत खिटपिटे और उखड़ भी गए। चाम में सिकन, पंडुपलासो, पीले पलास के पत्ते की तरह चाम का रंग। अब काल के हूँ गाल में, किसको कहूँ अपना भला। ये शरीर काल के गाल में पहुँच गया। दुख देह क्षणभंगी विनश्वर, ये भी है मेरी नहीं। भ्रमजन्य सपना सम दिखे, जो सर्प रज्जू में सही। जब तक सुखासा है जिगर, तब तक ये माथे है बला। मैं हूँ अकेला आप खुद, किसको कहूँ अपना भला। ये देह दुखमय है, क्षणभंगुर है, विनश्वर है, ये मेरी नहीं है। भ्रमजन्य अध्यास से उत्पन्न है, सपने के समान है। रस्सी में सांप का भ्रम होता है, इसी प्रकार शरीर में सुखासा का भ्रम होता है। ये अविवेक है। मैं हूँ अकेला आप खुद, किसको कहूँ अपना भला। जो मैं तत्व है वो अकेला है। जीव अकेला है, जीव के साथ कुछ नहीं। बीच का झमेला क्षणिक है, फिर किसको अपना कहा जाए। माता पिता भ्राता सखा संगी हैं अपने स्वार्थ के। दारा सुता सुत मोह मम, बंधन मेरे परमार्थ के। जो भामनी और भावती वो संग में करती छला। सब हैं लुटेरे देखते, किसको कहूँ अपना भला। संसार के संबंधी जन एक संयोग है, सबका अपना अपना स्वार्थ ही है। इसमें किसको अपना कहा जाए। अपने को सबसे निष्काम करने की जरूरत है। जो आज अपना मित्र है वो काल ही दुश्मन बने। सब मोह रस्सी बांध कर भव सिंधु मुँह मुझको हने। इस क्षणिक वर्ती सृष्टि में मन काल की ये है कला। झूठे जगत व्यवहार में किसको कहूँ अपना भला। जो आज मित्र है कल दुश्मन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मोह की रस्सी में बांध करके हमें साथी बराती और डुबाने के चक्कर में पड़ते हैं। संसार क्षणिक वर्ती है। क्षणिक वर्ती जो बर्ताव क्षण में खो जाए वो क्षणिक वर्ती है। वर्ती वर्तमान करना, वर्तमान करने वाला। सारा संबंध क्षणिक है, सारी गहमा गहमी क्षणिक है, सारा संयोग क्षणिक है।
मन काल की यह है कला। मन काल, काल कहते समय को, काल कहते हैं कष्ट देने वाले को। यहाँ कष्ट देने वाले का अर्थ है। ये गंदा मन काल है, इसी की एक कला है। कला नाम अंश, कला नाम विशेषता, कला नाम गुण। मन के वासना बस देह धारण और देह से भवसागर की यात्रा। दुख दुख दुख, जहाँ सदैव असंतोष है, इच्छा होने की वजह से अभाव है, शारीरिक पीड़ा है, रोग है, व्याधि है, मनुष्यों की अनमिलता है, स्वभावों की अनमिलता है, वहाँ सुख कहाँ है? सह करके, क्षमा करके, गम करके इस संसार में शांति मिल सकती, सद्गुणों से शांति मिल सकती है, और चीज़ों से शांति न मिलेगी। चीज़ों से केवल गुजर होगा, और गुजर के अलावा फिर उपद्रव होगा। इसलिए सद्गुणों की जरूरत है। झूठे जगत व्यवहार में किसको कहूँ अपना भला? जगत का व्यवहार झूठा है। जब व्यवहार रहता है तब झूठा तो नहीं रहता है, लेकिन बीत जाता है तब झूठा हो जाता है। इसलिए इन दोनों दृष्टियों को रखना चाहिए। व्यवहार सच है और उसको सच तरह ही करना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखे कि ये खो जाएगा। इसलिए उसमें अहंता ममता न रखे, उसको लेकर के उद्वेगित न हो। कोई त्रुटि हुई अपने से संभाल लें, साथियों से त्रुटि हुई तो सहन करके संभाल ले, और ऐसी राय दे कि ऐसी त्रुटि फिर न हो। जो है वो फल तो भोगना पड़ेगा, आगे उसको संभाल ले, सह ले, संभाल ले, क्षमा कर दे, सुधार ले। यही उपाय है। जो शहर था सो शून्य दिखता, शून्य था सो शहर है। खाई वो नदियाँ भिट्ट दिखती, भिट्ट नद की लहर है। जो बाग बन उद्यान थे सो सूख के एकदम जला। इस स्वप्नमय संसार में किसको कहूँ अपना भला? जो शहर था वो शून्य दिखाई देता है। श्रावस्ती शहर थी, लेकिन श्रावस्ती आज खड़हर है। बलरामपुर शून्य था और बलरामपुर शहर है। इस समय बलरामपुर शहर है सैकड़ों वर्षों से, और श्रावस्ती सहट महट शून्य। भारत आज़ाद होने के बाद थोड़ी रौनक आई है। बलरामपुर में राजा साहब का प्रबंध बड़ा सुंदर था। अपने पूरे राज्य में ट्यूबवेल उन्होंने लगवाया था और बिजली बलरामपुर से वहाँ भेजा था, और उनके राज्य भर में ट्यूबवेल की नहर चलती थी। ये अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में मैंने उसको देखा था। उनका आनंद बाग बलरामपुर में बहुत बढ़िया, वही शहर मैंने पहले देखा ही था। बहुत थोड़ी उम्र रही होगी, 13-14 वर्ष की। तो आनंद बाग पार्क भी और जू भी। अच्छा सिंह देखा, लंबा लेटा था, चीते, चंद्रमूर्ति हाथी। राजा का हाथी बहुत विशाल था, मर गया था तो उसकी हड्डी वायर में पिरो करके पूरा खड़ा करके रखा था। उस सूखे हड्डी में इतना विशाल था, मांस इत्यादि संपन्न जब वो रहा होगा तो कितना रहा होगा। चंद्रमूर्ति हाथी। एक तालाब था जो पक्का बंधा था चारों तरफ से, आधे में पानी भरा रहता था। दूसरे समय जाओ तो आधे में वो जो खाली था वो भरा रहता था, वो खाली हो जाता था। ऐसा यंत्र लगा था, बहुत बढ़िया था।
भारत आज़ाद होने के बाद, साधु मार्ग में आने के बाद, बहुत वर्षों के बाद वहाँ कार्यक्रम था। रक्सा से चला, उत्तर से स्टेशन दक्षिण है। रक्से वाले से मैंने कहा भैया आनंद बाग यहाँ रहा, वो कहाँ है? तो हंसने लगा, थोड़ा बूढ़ा था, वो भी जानता था। कहे महाराज कहाँ आनंद बाग? वो तो सरकार जब अधिग्रहण की राज्यों की, टूट गया। लगान मिलती थी रजवाड़ों को, उसी से सब करते थे, और सब बिक उग गया। खेत है महाराज, बताऊंगा। रक्से से चल रहा था, आगे बढ़े तो फिर बाएं तरफ खेत थे, मेड़, उसमें फसल नहीं थी, ढेला खेत में पड़ा था, कहीं कहीं पेड़ थे। कि महाराज यही आनंद बाग है। अब आज वो खेत है, पता नहीं आज हो सकता मकान बन गया हो। कुशीनारा जो शहर था, बियाबां, ये संसार घोर परिवर्तनशील है। जो शहर था सो शून्य दिखता, शून्य था सो शहर है। खाई वो नदियां भिट्ट दिखती, भिट्ट नद की लहर है। जो भिट्ट है ऊंचा, वो नदी के लहर में चला गया। हिमालय भूमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ये समुद्र था। यहाँ भूगर्भ शास्त्री बताते वहाँ समुद्र था। और ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र समुद्र है। सारा संसार इसी प्रकार परिवर्तनशील है। जो देह शोभा कांति यौवन मोद से बिथरी हुई, वह देह दुख भंडार सूखी आम की लकड़ी भई। वह देखते ही देखते पुन क्षीण हो जाता गला। क्षणभंग इस संसार में किसको कहूँ अपना भला। देह शोभा और कांति से, जवानी से, मोद से बिथरी हुई, बिथरी फैली हुई। नौजवानी का शरीर चमकता है, उसमें माधुर्य लावण्य रहता है, लेकिन वो देखते देखते क्षीण हो जाता है, फीका हो जाता है, सूखी आम की लकड़ी की तरह, और गल जाता है। इस क्षणभंगुर संसार में किस वस्तु को अपनी कही जाए। बहुराज संपत्ति सैन वो बस्ती नगर वो देश हैं। हाथी वो घोड़े खर खजाना वस्त्र भूषण वेश हैं। बहुमील दर्जा ओ हुकूमत सैकड़ों फार्म खुला। सब पलक झपते लूटते किसको कहूँ अपना भला। राज संपत्ति सेना बस्ती नगर देश हाथी घोड़े घर खजाना वस्त्र आभूषण अनेक पोशाक बड़े बड़े कारखाने दर्जे हुकूमत सैकड़ों फार्म खेतियाँ बहुत सी खेतियाँ उनके हैं, लेकिन ये सब आँख झपा और सब गया। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान चले जाते हैं। जुगन सिंह रियासतदार जब अस्वस्थ हुए, बड़ी छावनी के वो शिष्य थे अयोध्या के, और उनको ये श्रद्धा थी कि मरूं अयोध्या में। कार बुलाए, सामने आई, उसमें लटाए गए। चंद्र भवन उनका मकान, चंद्र भवन, जिसमें कई बार मुझे रहने का संयोग पड़ता था। लेटे जब तो चंद्र भवन को देख के कहते हैं आज चंद्र भवन छूट रहा है। अब चंद्र भवन की तो दुर्दशा है। बहुत दिन पहले मैं बिमल साहब के जन्म स्थान पर गया था, तो हनुमान सिंह उन्हीं के नाती थे, लड़की के लड़का, तो बुलाए थे तो मैं गया। उस समय सुशील दास हमारे साथ थे। तो देखिए तो उनकी नज़र कमज़ोर, गद्दे बैठे हैं, चद्दर में कई जगह मच्छर के रक्त लगे। भूटी उनका ताबेदार था जो हरदम खड़ा रहता था, पीकदान वहीं धरा रहता था। मैंने कहा भूटी कहाँ है? कहीं कहीं खेत में गया होगा। अत्यंत दयनीय दशा।
वे स्वयं अंदर गए, दूध लाए, सुशील दास ने शरबत बनाया, पिए, बातचीत हुई। क्या संसार है! एक दिन ऐसा रोग कि क्या पूछना। सब जगह की ही दशा है। दिल्ली में कई बार एक जगह निकलता हूँ, दूसरी जगह बड़े बड़े कारखाने बंद पड़े हैं, कई नए नए चल रहे हैं। कलकत्ता की बात ऐसे है, नई जमीनें अधिग्रहण करके कारखाने बन रहे हैं और कितने कारखाने बंद पड़े हैं। इस संसार का उथल पुथल, किस चीज को अपना मान करके अहंकार है। मेरु गिरद सूखत जलधि, धरनि प्रलय होई जात। गज सुत के श्रुत चपल ज्यों, कहाँ देह की बात। ये भरतेर जी के श्लोक का अनुवाद है। मेरु गिरत, मेरु पर्वत गिर करके नष्ट हो जाता है। सूखत जलधि, समुद्र सूख जाता। धरनि प्रलय हुई जात, धरनी में, पृथ्वी में भयंकर परिवर्तन हो जाता है। गज सुत के श्रुत चपल ज्यों, कहाँ देह की बात। हाथी के बच्चे के कान हरदम चंचल रहते हैं। ये देह क्षणिक है। साथी मित्र उठ गए। जो मूढ़ मत के अज्ञ नर, वही जगत सत मानते। संसार प्राणी भोग तन से राग उर में ठानते। पर छूट जाता अंत में, बेहाथ रहते करमला। इस व्यर्थ कौहट स्वप्न में, किसको कहूँ अपना भला। जो मूढ़ मत के अज्ञानी मनुष्य हैं, वही जगत को सत मानते हैं। जगत का मतलब है जो जायमान हो, गत हो, बने बिगड़े। बनने बिगड़ने वाली सत कहाँ है? हाँ, ये प्रवाह रूप नित्य है। ये चांद, सितारे, पृथ्वी, भूमंडल, ये प्रवाह रूप नित्य है। लेकिन जिनमें हमारा मोह होता है, तो निर्मित वस्तुओं में है, वो तो मिटता रहता है। संसार प्राणी भोग तन से राग उर में ठानते। अज्ञानी आदमी दुनिया में मोह करते हैं। ये सब छूट जाता है अंत में। बेहाथ रहते करमला, बेहाथ हो जाते हैं। करमला यानी हाथ को मल कर रह जाते, हाय छूट गया। इस व्यर्थ कौहट स्वप्न में, किसको कहूँ अपना भला। स्वप्न में जब आदमी बकता है, कुछ आए बाएं करता है, उसको कौहट कहते हैं। कौहट भाई ये काया। मेरा विभव, मेरा महल, मेरी प्रिया, मेरा वदन, संसार मेरी मेरी कह के मूर्ख मन रहता मगन। जिसको तू मेरी मेरी कह, आसक्ति फांसी है गला। इस स्वप्न में, संसार में किसको कहूँ अपना भला। मेरा विभव है, विभव नाम वैभव, ऐश्वर्य। मेरा महल है, मेरी प्रिया है, ये मेरा शरीर है। संसार मेरी मेरी कह करके मूर्ख मन मगन रहता है। जिसको तू मेरी मेरी कह, आसक्ति फांसी है गला। जिसको तू मेरी मेरी कहता है, गले की फांसी है। इस स्वप्न में, संसार में किसको कहूँ अपना भला। जीवन जवानी धन दीवानी, 2 मिनट का मेल है। कुछ सत्य वस्तु है नहीं, बाजीगरी का खेल है। वह आज रोता बैठ कर, जो काल हंसता खिलखिला। संताप रूपी जगत में, किसको कहूँ अपना भला। जीवन जवानी धन, ये सब का दीवानापन, ये 2 मिनट का मेल है, बहुत क्षणिक है। कुछ सत्य वस्तु है नहीं, ये सब वस्तु सत्य नहीं है। बाजीगरी का खेल है। बाजीगर खेल दिखाता है और समेट लेता है। ऐसे ये काल सब बाजीगरी दिखा रहा और समेट लेता है। जो कल खिलखिला के हंसता था, आज वो बैठ करके रो रहा है। जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, वही आज रुलाते हैं हिल हिल। संताप रूपी जगत में, किसको कहूँ अपना भला।
इस संतापमय संसार में किसको अपना कहूँ। चारों तरफ अग्नि बढ़ी, तिस बीच में हो सुख चय। हा भाग तो निज शांति पद स्थित लय। जग स्वप्न सम पहचान कर बस आप अपने में मिला। हे चित्त इस संसार में किसको कहूँ अपना भला। चारों तरफ काल की अग्नि लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है। आग जो लाग समुद्र में, टूट टूट खसे झोर। रोए कविरा झंखिया मुरहीरा जरे अमोल। संसार रूपी समुद्र में काल की आग लगी हुई है और सब टूट टूट करके जल जल करके गिर रहा है। यहां कौन सी वस्तु स्थिर है। इनसे मोह हटाओ, अपने में लौटो। एक ही लाभ है, मन की शांति, और कुछ लाभ नहीं। दुनिया की वस्तुएं एक गुजर की हैं। काम करो, जहाँ जो है काम करते रहो, मेहनत करते रहो, गुजर बसर का काम करते रहो, गुजर बसर लेते रहो, और सबका फल है शांति। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं है। शांति के लिए जियो, शांति के लिए जीते हो, सुख के लिए जीते हो। शांति के बिना सुख नहीं होता है। ये इंद्रियों की खुजलाहट का सुख निरर्थक है। चित्त की शांति महासुख है। इसमें बड़ी बड़ी झंझटें हैं। देह है तो देह की गुजर है, बसर है, फिर साथी बरातियों की संगत में व्यवहार है, और सबके स्वभाव में अंतर है। सबके स्वभाव में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुट रहित स्वभाव वाला व्यक्ति कोई कोई होता है, और उन त्रुटियों को भी झेलना पड़ता है। दूसरे द्वारा त्रुटि हुई बात को हमें भी झेलना पड़ता है, और उसमें सहना जरूरी है। किसी बात में समता से, प्रेम से समझा करके रास्ते पर लाना जरूरी है। समता से रहना जरूरी है। इसमें उद्वेगित होगे तो और क्लेश बढ़ जाएगा और व्यवहार भी खराब हो जाएगा। हमारे साथी से ही व्यवहार त्रुटिपूर्ण हो गया तो उसमें युद्ध करेंगे, क्लेश बढ़ेगा। अगर वो सुधारने की प्रवृत्ति में है तो सुधर जाएगा। जो सुधारने की प्रवृत्ति में नहीं होता है वो असाध्य रोग है। ऐसा विशेष नहीं होता है। ऐसा कभी कोई होता है तो उसकी संगत का त्याग करना पड़ता है। बाकी में सब नहीं होता है। त्रुटि हो जाती है, ग्लानि होती है, आदमी छोड़ देता है। कौन ऐसी भूल का सुधार नहीं किया जा सकता है। हिम्मत रखो, साहस रखो। साथी बराती से त्रुटि हुई, प्रेम समता से समझा करके फिर से रास्ते पर लाओ। भूले को सुधारो, सो सुधार हरिजन इमिले ही। दलि दुख दोष विमल जस दे। ये गोस्वामी जी कहते हैं। अपने आप को सुधार करके रखो और दूसरे के लिए सुधारने की चेष्टा करो। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। ये कबीर साहब बीजक में कहते हैं। तो जीवन में द्वंद्व है, प्रपंच है। प्रपंच रहित जीवन नहीं हो सकता है। प्रपंच नाम विस्तार, छोटा विस्तार, बड़ा विस्तार, और उसमें मनुष्यों का झमेला, सहना, संभालना, धीरज रखना, ये जरूरी है। शांति जीवन का परम सुख है। जगत स्वप्नवत है, इसका संबंध क्षणिक है। ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। ये समझ करके अपने मन को समेटो और अपने आप में शांति लो। किसको कहूँ अपना भला? कौन सी वस्तु अपनी है?
ये विचार स्थिर नहीं रहता है, इसलिए आत्मिक क्लेश पाता है। जर्मनी की एक लड़की से जब बात हुई तो मैंने कहा कि संसार की नश्वरता को देखो। कुछ मिनट कहा जब, तब उसने कहा कि ये विचार स्थिर नहीं रहता है। जो भारत के मनुष्यों के मन की बात है वही जर्मनी के मनुष्य के मन की बात है, वही अन्य अन्य देशों के, दूसरा लोग कोई हो वहाँ भी ऐसे होगा। ये मन जो है बड़ा विचित्र जंगल है। जब तक साधना में प्रबलता नहीं करोगे तब तक स्थिरता नहीं पाओगे। सारा जोर लगा करके साधना में प्रबलता करो, कुसंग का सेवन न करो। ज्ञान वैराग भक्ति में जो शिथिलता की बात करें और ऐसा उनका आचरण हो, ऐसे लोगों से दूर रहो। और व्यर्थ की क्रिया न करो, मन बहिलावन काज न कीजे। सेवा स्वाध्याय साधना में रत रहो, अपने को कभी फुर्सत न दो। मैं साधु मार्ग में आया तो क्योटला के एक संत रहे, बहुत बढ़िया पारखी रहे, समाज में रहे देर बहुत समय तक। तो मुझे सब समय गतिशील देखते हुए कहा, मनुआ को छुट्टी नहीं देताणी। वह उसी तरफ के रहे तो वही भाषा पूर्व ही बोले। उस समय तो मैं भंडार बनाऊं तो भोजन सबको करा करके थोड़ा लेट लो, 10-5 मिनट सोऊं नहीं, फिर उठ जाऊं। तो वह और विशेष कहें। तो निहाल साहब ने एक बार कहा कि आप अपने शरीर के साथ अति न कीजिए। भंडार बनाते हैं, थकते हैं, सो लीजिए 1 घंटा, तब पढ़िए बुरी, तब बदल दिया। लेकिन कभी मैं खाली नहीं बैठा, सेवा का काम किया, स्वाध्याय का काम किया, साधना का काम किया, एकांतवास किया, टाइम निकाल कर, कभी भी फुर्सत नहीं लिया। और उसका फल मेरे जीवन में है। और जो टूटी फूटी सेवा हो रही है वो है। मुख्य काम तो है अपने मन को सुबस करना। कैसे नहीं सुबस होगा? मन ही तो सुबस होगा। यही तो सबसे सरल है। अहंता ममता छोड़ दो, विनम्र बन जाओ, व्यवहार में आशावान रहो। कि कैसे नहीं सुधार होगा? साथी बराती त्रुटि हुई तो कैसे नहीं सुधरेगा? सब सुधरेगा। प्रेम से रहो और समता से जियो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। श्रेणियाँ अलग अलग हैं, बात हर जगह वही है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का। तो बोधबाद चक्कर यही बिरला पावे था। ये खाना पीना, प्राणी पदार्थ, व्यवहार बर्ताव, ज्ञान होने के बाद भी ये चक्कर जीवन भर है। इसमें समता, सहनशील, संतोष, मधुर बर्ताव, गम खाना, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, शीतल रहना, यही रहनी है। अहंकार कोई करेगा, तनिक भर किसी से त्रुटि हुई तो रमखा बन जाएगा उसके लिए। और अपनी त्रुटि हुई तो अहंकार गांठे बैठा रहेगा। तो कोई नहीं सुधर सकता, ऐसा आदमी दुखी रहेगा। क्षमा करो, क्षमा मांग लो, विनम्र हो जाओ, व्यवहार में शीतलता रखो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, तो जीवन में शांति मिलेगी और शांति स्थिर रहेगी।